शांत रहो, गंभीर रहो। भगवान सबका भरण पोषण करते हैं। अपने कर्तव्य में कायरता मत रखो। जैसी परिस्थिति आवे उसमें निराश मत हो। आगे बढ़ते चले जाओ। देखो, ये पक्का समझो, चाहे कोई कितना भी धर्मात्मा हो, रात आएगी। रोक सकेगा? पर लाइट के द्वारा तुम अपने प्रकाश में जी सकते हो। रात पूरी तुम हटा दो, ऐसा असंभव है, पर तुम अपने कमरे में लाइट जलाकर सुखपूर्वक रात्रि के दुख से रहित हो सकते हो। ऐसे ही संसार में ये द्वंद्व छाए हुए हैं, सुख दुख, लाभ हानि, मान अपमान, निंदा स्तुति, जय पराजय, जन्म मृत्यु, ये द्वंद्व एकदम छाए हुए हैं। इसको तुम हटा नहीं सकते। तुम ज्ञान का प्रकाश करके अपने हृदय में इस अज्ञान द्वंद्वों से द्वंद्वातीत हो सकते हो। अगर अपने को सुधारने चलो तो तुम्हारे हृदय में द्वंद्व व्यापेंगे नहीं, संसार में नहीं रहेंगे, ऐसा नहीं। जो जितना अपने को बदलना चाहता है वही बदल पाया है, किसी की सामर्थ्य नहीं है कि बदल पावे। इसलिए निराशा और आशा, इन दोनों से हटो। आप चाहते हो जागतिक उन्नति, प्रभु पता नहीं आपको किस जगह पहुंचाना चाहते हैं। शायद वो अपना अंग सेवी बनाना चाहते हो, जगत में ना फंसाना चाहते हो। आपको क्या पता वो क्या देना चाहते हैं। हम लोगों की हालत ये है, जैसे एक गरीब आदमी गांव का किसी चक्रवर्ती सम्राट के समीप जाए और सम्राट प्रसन्न होकर के कहे, मांगो जी क्या चाहिए। उसी जी कहे, एक बैल है, गाय है, भैंस है, 1 साल के लिए चारा दे दीजिए और सब पूरे घर को एक जोड़ी कपड़ा दे दीजिए और साल भर के लिए भोजन दे दीजिए। वो समझेगा बहुत कुछ मांग लिया, हिम्मत नहीं ना उसकी। और अगर वो राजा के ऊपर छोड़ दे, ये हम क्या मांगे साहब, आप जैसा, वो दे देगा पूरे जीवन के लिए, नहीं दे देगा। हमारी भूल होती है। एक बार राष्ट्रपति, उदाहरण है, एक राष्ट्रपति भारत का, एक बार स्वतंत्रता दिवस था तो तिहाड़ जेल में गए। सब कैदियों को बुलाया, बोले आज के दिन हमारा भारत स्वतंत्र हुआ था, इसलिए आज जो मांगेगा वो हम सब कुछ देंगे। कैदियों से खुले दिल से मांगो। बोले साहब हफ्ते में 2 साबुन दिए जाएं। ठीक है, लिख लो। साहब सर्दियों में जो कंबल दिया जाता है बहुत हल्का होता है, अच्छा होना चाहिए। अब जिस कोठरी में रहते हैं उसे पुतवा दिया जाए। सबने सब मांगा। वो एक बड़ा चतुर था, बाद में उठा और गया, बोले साहब जेल से मुक्त कर दीजिए। बोले इसको मुक्त कर। सब बोले मुझे, बोले नहीं तुमने साबुन मांगा, तुमने तुम्हें मुक्त ले। ऐसे ही है, हमारी हालत ऐसी है कि अगर भगवान भी मिल जाए ना तो इसी जेल में संसार दुख खा ले, लड़का दे दो, रुपया दे दो। हाँ हाँ, ये ये नहीं कहेगा कि मुझे जीवन मुक्त कर दो प्रभु अपनी माया से। हमारी हालत यही है। तो हमें चाहिए कि हम आशा प्रभु के ऊपर छोड़ दें। जैसे चाहो आप मेरे स्वामी हो, कर्तव्य में प्रमाद नहीं करूंगा, धर्म विरुद्ध आचरण नहीं करूंगा और जैसे रखोगे मुस्कुरा के रहूंगा। कई बार हम ये हजारों बार सुना चुके होंगे। एक बार हम गंगा के भ्रमण करते तो लोग वो टेप रखते हैं ना, टेप से गाना हो रहा था। तो कान है, 2 पंक्तियां हमारे जीवन में बहुत बड़ा संबल बनी। जैसे वेद के सूत्र याद किए जाते हैं ना, ऐसे हमने याद है। हर गम तुम्हारा सहेंगे खुशी से, कभी भी न सिकवा करेंगे किसी। बस इतना याद है हमें, और इसको हमने जीवन भर याद रखा है। जहां कोई ऐसी परिस्थिति आती, कोई अपमान, कोई प्रतिकूल, नहीं, मेरे प्रभु का दिया हुआ हर विधान उसको खुशी से सहना है, मुस्कुरा के निकलना है, आंसू नहीं, घबराना नहीं। नहीं नहीं, हमने प्रभु से प्यार किया है तो प्यारे का ही साम्राज्य है और उसका हर विधान हमारे लिए सर आंखों पे है। हमको उसका विरोध नहीं करना, उसको सहना है। वो देखना चाहता है इस परिस्थिति में तुम कैसे मुस्कुराओगे, तो हमें सहना है। बिल्कुल ऐसे कमजोर मत बनो कि कोई कुछ कह दे तुम रो दो, थोड़ी सी हानि हो गई तुम रो दो। नहीं, तुम ऐसे मालिक के जो भ्रकुटी विलास सृष्टि लय हुई, इतने में, इसे निमेष कहते हैं, निमेष में अनंत ब्रह्मांडों का सृजन कर देता है। वो जब चाहेगा तो निहाल कर देगा। जैसे वो चाहे हमें वैसे रहना है। अब तो क्या दुख होगा, क्या दुख होगा, मतलब समझ हमारी थोड़ी ठीक हो जाए तो हम निराश क्यों हो कि ऐसी परिस्थिति है। अरे परिस्थिति बदलने में देर लगती है क्या? आज खाने को नहीं, कल भंडारा शुरू हो जाएगा। उसको, उसका खेल ऐसा है। ऐसा ही है, ऐसा ही है।